फ्री अनाज, फ्री बिजली, पानी, फ्री कैश, देश की राजनीति का माहौल अब कुछ ऐसा है कि कोई पार्टी इन सब के बगैर चुनाव लड़ने जीतने की कल्पना भी नहीं कर सकती। नौकरी, रोजगार के अलावा फ्री में सब कुछ देने की सब में होड़ मची है। कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500। महिलाओं के हाथों में कैश देने के लिए नेता लाइन में खड़े हैं। 2029 तक 81 करोड़ लोगों को मोदी सरकार फ्री अनाज की गारंटी दे चुकी है। मोदी जिसे रेवड़ी कहा करते थे, वो भी होड़ में शामिल होकर चुनावों में दनादन बाजी मार रहे हैं। कुल मिलाकर अब कोई भी पार्टी फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स के खिलाफ नहीं है। फ्री में ये देंगे, वो देंगे। चुनावों में किए जा रहे ऐलान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बरसों से कानूनी लड़ाई, जिरह, बहस चल रही है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट का क्लियर फैसला आने के बाद भी याचिकाओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। फ्री वाली पॉलिटिक्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई न कोई केस सुना जा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने शहरों में बेघर लोगों के घर के अधिकार से जुड़ा केस था। अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी सुप्रीम कोर्ट को बता रहे थे कि सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन को फाइनल टच दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि सरकार मिशन कब तक लागू करेगी। इसी सुनवाई के दौरान आ गया मुफ्त की रेवड़ी वाली पॉलिटिक्स का मामला। जस्टिस गवई ने बड़ी बात बोल दी, कहा कि मुफ्त के चुनावी वादों के कारण लोग काम करना नहीं चाहते। लोगों को बिना काम किए मुफ्त राशन और पैसे मिल रहे हैं। हम बेघर लोगों के लिए सरकार की फिक्र की तारीफ करते हैं, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि सरकार लोगों को मुख्य धारा में शामिल करे और देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करे। सुप्रीम कोर्ट के जज ने ही सवाल उठाया कि क्या हम आकर्षक योजनाओं से परजीवी वर्ग पैदा नहीं कर रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी कल्चर को लेकर फैसला दिया था। सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु सरकार केस में जब सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस P सशिवम और जस्टिस रंजन गोगोई ने जजमेंट दिया था कि फ्रीबीज का मतलब घूस या करप्शन नहीं है। ऐसी चीजें देने से लोगों की स्थिति बेहतर होती है। ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ भी नहीं है। बेंच ने यह भी कहा था कि कोर्ट कोई गाइडलाइंस या कानून नहीं बना सकता कि चुनाव में क्या वादे किए जा सकते हैं, क्या नहीं। 2006 में चुनाव जीतने के बाद DMK सरकार ने तमिलनाडु के लोगों को फ्री में कलर टीवी बांटा था। घूस बताकर कलर टीवी बांटने की सुप्रीम कोर्ट में शिकायत हुई थी। देश में फ्री में बांटने वाली पॉलिटिक्स की शुरुआत भी तमिलनाडु से ही मानी जाती है। 2022 में भी फ्रीबीज का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। तब के चीफ जस्टिस SP रमन्ना ने डिटेल में सुनवाई की जरूरत बताते हुए 3 जजों की बेंच बनाई थी। चीफ जस्टिस SP रमन्ना ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट 2013 के अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी कि चुनाव घोषणा पत्र में वादे करना भ्रष्ट आचरण नहीं है, लेकिन केस में आज तक सुनवाई पूरी नहीं हुई, कोई फैसला भी नहीं आया। चीफ जस्टिस रमन्ना के रिटायर होने के बाद चीफ जस्टिस UU ललित, DY चंद्रचूड़ भी कार्यकाल पूरा करके रिटायर हो गए। अब तीसरे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना आ चुके हैं। फ्रीबीज सही या गलत, इस पर सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में फ्री वाले चुनावी वादों या फ्री की रेवड़ियों को लेकर सवाल पहली बार नहीं उठा। हर 4-6 महीने में रेवड़ी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की चिंता सामने आती है। जनवरी में जस्टिस RS गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा था कि राज्य के पास मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए पैसे हैं, मगर जजों को सैलरी पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं। राज्य सरकारों के पास उन लोगों के लिए पूरा पैसा है जो कुछ नहीं करते, लेकिन जब जजों की सैलरी की बात आती है तो वित्तीय संकट का बहाना बनाते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जजों के पेंशन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हो रही थी। दिसंबर में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच के सामने मामला आया था। सरकार ने अपनी पीठ ठोकने के लिए डेटा दिया कि 81 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त या सब्सिडी वाला राशन दिया जा रहा है। तब भी बेंच ने पूछा कि फ्री की रेवड़ी कब तक बांटी जाएगी। इसका मतलब तो ये है कि केवल टैक्स पेयर्स ही बाकी हैं। ऐसे लोगों को रोजगार देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा था, लेकिन मामला फैसले तक नहीं पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में फ्री वाली रेवड़ियों के खिलाफ केस आया भी बीजेपी नेता की तरफ से। वकील और दिल्ली बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। मांग है कि ऐसे वादों पर बैन लगे जो पार्टियों चुनाव के समय फ्री वाली रेवड़ियां देने का ऐलान करती हैं, उनके खिलाफ चुनाव आयोग एक्शन ले, पार्टियों के सिंबल फ्रीज करे, पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करे। तब के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने इंपॉर्टेंट मैटर बोलकर याचिका सुनवाई के लिए मंजूर की थी।
चुनाव आयोग इस मामले से पल्ला झाड़ चुका है। पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही एक सुनवाई में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि फ्री स्कीम्स की परिभाषा आप ही तय करें। फ्रीबीज पर पार्टियां क्या पॉलिसी अपनाती हैं, उसे रेगुलेट करना चुनाव आयोग के अधिकार में नहीं है। चुनाव से पहले फ्रीबीज का वादा करना या चुनाव के बाद उसे देना राजनीतिक पार्टियों का नीतिगत फैसला होता है। इस बारे में नियम बनाए बिना कोई कार्रवाई करना चुनाव आयोग की शक्तियों का दुरुपयोग करना होगा। कोर्ट ही तय करे कि फ्री स्कीम्स क्या हैं और क्या नहीं, इसके बाद हम इसे लागू करेंगे। जस्टिस एसएन ढींगरा दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे। रिटायर होने के बाद उन्होंने मुफ्त की रेवड़ियों के खिलाफ मुहिम छेड़ी। दिल्ली चुनाव में आप, बीजेपी, कांग्रेस के चुनावी वादों को जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनावी करप्शन बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। उन्होंने महिलाओं को 2100-2500 देने के वादों को घूस कहा। जस्टिस ढींगरा चाहते थे कि कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वो ऐसे वादों को असंवैधानिक घोषित करे। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इसी पर सुनवाई हो रही है। तब दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस ढींगरा की याचिका नहीं सुनी, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कहा। इस पूरे एपिसोड पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।